बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से चाहे बीमारी से चाहे, आमीन। तो आज जब हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आए हैं अपने घर और यहाँ सब्जियों का क्या हाल हुआ पड़ा है चलिए आपको दिखाते हैं जी। टमाटर तो माशाल्लाह से पक पक के नीचे गिर गिर के ना तो बहुत ज़्यादा पौधे भी उगे हुए हैं और बहुत से टमाटर जो है ना वो ज़ाया हो चुके हैं। और ये चेरी टमाटर है जो कि बहुत महंगा है और आसानी से मिलता भी नहीं है आपको। और इस टमाटर का जो है वो बहुत ज़्यादा कदर है। लेकिन क्या हुआ, हम लोग जो वो रमज़ान की वजह से भी कुछ जो वो सब्ज़ियाँ नहीं तोड़ रहे थे क्योंकि यूज़ में नहीं आती थी। और दूसरे नंबर पे हम लोग चला गए और इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगी रही यूँ ही। और इसके साथ साथ लहसुन जो वो उखाड़ने वाला है तो इसको उखाड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इस तरह से खुश्क में मैं चाह रही थी कि मैं इसको खुश्क से ही उखाड़ दूं, लेकिन नहीं उखड़ रहा। वो कहते हैं जी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आज कुछ ऐसा ही सीन हुआ कि हम लोगों ने लहसुन जो काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है, मुझे लग रहा है ये बहुत थोड़ा है और ये तोड़ा नहीं जा रहा। तो अब क्या करें, चलें अभी आपा जान कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि इसे पानी लगाएं, ये थोड़ा नरम होगा तो उसके बाद आसानी से उखाड़ लेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से पानी लगा देती हूँ। वैसे भी सब्जियों को पानी लगाने वाला है तो जल्दी से सब्ज़ी को पानी लगाते हैं। और किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा सफाई करने वाली है, हर तरफ जो है वो घास और सब्जियां तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रही। इतना ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने इग्नोर किया है किचन गार्डन को, ये रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता था, दूसरे नंबर पे जो है वो हिम्मत नहीं होती थी कि जाके तो काम किया जाए, किचन गार्डन में काम किया जाए। तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए क्या किया कि हम लोगों ने बस रमज़ान में पूरा काम किया, इबादत की और बस खाने पे थोड़ा जो था काम बस वही किया, इसके अलावा कोई भी काम नहीं किया। लेकिन जो 7-8 दिन 2 हफ्ता जो है वो हम लोग चला गए घर से बाहर, उससे और भी ज़्यादा काम हुआ ख़राब। पानी लगा दिया, अभी ये आपा जान कह रहे हैं कि बआसानी से निकलना शुरू हो गया। तो जल्दी से लहसुन निकालेंगे। और देखिए घास यहाँ इतनी उग चुकी है कि लहसुन तो नज़र ही नहीं अंदर से आ रहा। और जो घास है उसने कब्ज़ा कर लिया है सारे किचन गार्डन पे। और अब इसे उखाड़ना और सारा काम करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से जो नई सब्ज़ियाँ इसके अंदर हम लोग लगा चुके हैं मिर्ची वगैरह की, और जो भी सब्ज़ी लगी है वो सारी जो है वो नहीं ग्रो कर पाएगी। सारा कुछ ये घास ही खा जाएगी। ये देखिए घास किस तरह से कब्जा किए बैठी है। खैर कोई नहीं, अब मुश्किल तो होगी और लेकिन करना तो है ना, अब करना तो पड़ेगा। तो लहसुन को देख के तो यही लग रहा है कि बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा लहसुन निकलने वाला है। तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा है और लहसुन एकदम कम से नज़र आ रहा है। देखते हैं जी कितना लहसुन निकलता है। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब था कि अगर यहाँ लहसुन कम निकलना है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़नी है। क्या करें, इसको रहने दें, अंदर ही रहने दें क्या ज़मीन के? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच के भी दुख होता है क्योंकि आपको खाने वाली चीज़ को कभी भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। कोई भी जो खाने वाली चीज़ है ना उसे कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा, बेशक कम हो या ज़्यादा। अगर आप नहीं खाना चाहते, आपको लगता है कि आप ये नहीं खा सकते, तो आप किसी को खिला दें, लेकिन कोशिश करें कि आप चीज़ को कभी ज़ाया ना करें। क्योंकि जितना आप खाने की चीज़ की केयर करेंगे ना, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपके रिस्क में इजाफ़ा करते देते हैं। और आपा जान ये क्या कर दिया, आपा जान ने मेरा चूल्हा तोड़ दिया और मुझे इस चूल्हे के बगैर जो वो कुकिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। आपा जान अच्छा नहीं किया आपने। आपा जान कह रहे थे कि चूल्हा ख़राब हो चुका है तो मैं इसको तोड़ने लगी हूँ। हाँ, मैंने बहुत कहा आपा जान ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि इस चूल्हे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था मुझे, वो ये कि चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल भी हीट को बाहर नहीं आने देता था। ये एकदम बंद वाला चूल्हा था, तो लकड़ी की आग के खाने का मज़ा भी मिल जाता था और साथ में जो वो आप हीट से भी बच जाते थे। लेकिन अपाचन बस करें ना, अभी भी छोड़ दें, ना करें, ना तोड़ें इसे। ये ज़्यादा टूट गया तो फिर आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। और वैसे भी दिन नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा चूल्हे बनाने का। और ना बनाइएगा प्लीज़, ना करें, ना करें।
आपा जान नहीं मान रहे जी, तोड़ते जा रहे हैं। कहते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जल चुका है। तो अभी आप ऐसा करें, अगर आपने तोड़ा तो फिर जो वो काम ख़राब होगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, अच्छा एक चूल्हा ना तोड़िएगा, ताकि मैं उस पे जो वो दूसरा खाना बना सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस चूल्हे का साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस पे जो वो काफ़ी देर से कुकिंग कर रही थी, मुझे बहुत पसंद था ये, मुझे बहुत आसानी रहती थी इसके साथ। पर आपा जान ने सारा चूल्हा तोड़ दिया। अब पता नहीं क्या करेंगे आपा जान। अब मैं तब तक आपा जान की जान नहीं छोड़ने वाली जब तक आपा जान मुझे ये चूल्हा बना के नहीं देंगे। तो आज अभी बना के देना पड़ेगा इन्हें। देखते मैं ज़िद करके तो इनसे बनवा लूँगी, क्योंकि अगर ये मेरा चूल्हा ज़ाया हो गया तो मैं शायद बहुत परेशान हो जाऊंगी। तो आपा जान ने क्या किया देखे ना, आपा जान को लग रहा है कि मैंने सही कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा सारा किचन के जो खूबसूरती थी ना, आसानी थी जो मुझे कुकिंग करने में, वो सारी ख़राब हो चुकी है, ख़राब कर दी आपा जान ने। तो अभी जो आपा जान से रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जो ये लहसुन जो मैंने सारा उखाड़ लिया, इसको जो वो साफ़ करना होगा, देखना होगा कि कितना लहसुन जो है वो निकलता है। जिसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी टकुआ ले लें या रंबा ले लें, उससे जो वो आप इसके टहनी जो है वो लांग वाली वो उतार दें और लहसुन को अलग कर लीजिएगा। और इसको जो आपने क्या करना है, जब सारा लहसुन निकला है, तो माशाल्लाह से कितना ज़्यादा निकल आया, ये तो कम से कम ये 10-12 किलो तो होगा, शायद इससे ज़्यादा ही हो। तो अभी आलू उखाड़ लेते हैं। आलू यहाँ जो वो लगाए हुए थे, लेकिन वही बात, रमज़ान में हम लोगों ने गोटियाँ नहीं डाली, तो आलू भी थोड़े पूरे पूरे ही हुए हैं। चलिए कोई नहीं। ये जो आलू है ना रेड वाले, इसे देखने के बाद आपको आलू की कड़ी और आलू पुलाव याद आ जाता है। और लड़कियां तो जैसा कि आप जानते हैं कि चावल की शौकीन होती हैं, तो चावल अगर आपके पास अच्छे वाला हो और ये लाल आलू हो और पुलाव हो, तो यकीन माने कि आप जो वो बिरयानी को भी भूल जाएंगे। इतना टेस्टफुल इसका जो वो पुलाव बनता है ना, तो बिरयानी को भी भूलने का चांस होगा। चलें, ये टमाटर भी मैंने तोड़ लिए, इसको भी मैं टोकरी में निकाल लेती हूँ। और लहसुन के साथ आपने क्या करना है कि लहसुन अगर आप लोगों ने उगाया हुआ है, अगर नहीं उगाया हुआ, अब मार्केट से भी ले रहे हैं, तो क्योंकि आजकल जो सीज़न है लहसुन का, तो आपने क्या करना है कि लहसुन को हवादार जगह पे, धूप में हरगिज़ नहीं, छाँव में किसी कमरे में जो फैला देना है। तकरीबन 1-2 हफ्ते तक एटलीस्ट जो आप ज़रूर फैलाएं, जिससे इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाएगी और एकदम ड्राई हो जाएगा और आपका लहसुन ख़राब नहीं होगा। तो माशाल्लाह से देखिए टमाटर इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि देख के इन्हें दिल खुश हो जाता है। और सब्ज़ मिर्च जो है ना, जो लहसुन के अंदर लगी थी, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई हैं और ये मिर्ची भी पक चुकी हैं। कुछ तो पौधे बिल्कुल अलग से हैं ना, उन पे तो बहुत माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आपने देखा होगा मिर्ची लगी हुई है। लेकिन ये लहसुन के अंदर वाली देसी मिर्ची जो है ना, वो भी लग चुकी है और ये भी तोड़नी ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होता है कि कीड़ा इन्हें खा जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे आलू मिल गए। और यहाँ मुर्गे आज हमने खोली है, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ इन्होंने ख़राब करनी थी वो ख़राब कर चुके हैं। और अभी हम लोग जल्दी से जो है वो करते हैं। आपा जान के तल्ले तुल्ले डाल के मैंने इन्हें जो वो राज़ी कर लिया है कि मुझे चूल्हा बना के दे। तो आपा जान कहते हैं अब पक्का वाला चूल्हा बनेगा। तो पक्का वाला चूल्हा के लिए आपा जान ने क्या लिया है, ये लिया है इन्होंने ईंट का जो चूल्हा होता है ना, वो मतलब कि टूटी फूटी जो ईंट होती है ना, वो लिया है। और इसको अब कह रहे हैं जी मैं छानूंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी भरी जो है ना वो नीचे बह जाएगी और जो मोटा मोटा ईंटें हैं ना इसमें, वो साइड पे निकल जाएगी। और इससे कहते हैं जी, इससे जो चूल्हा बनता है ना, वो तकरीबन 1 साल तक ख़राब नहीं होता, यानी कि उसका लाइफ साइकिल जो होता है वो लाइफ टाइम जो उसका ज़्यादा है। मिट्टी का चूल्हा जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ अरसा, काफ़ी अरसा तक इस्तेमाल हो जाता है अगर आप केयर के साथ कर रहे हो तो, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। तो आपा जान ने ये सोच के मेरा चूल्हा तोड़ दिया था कि इसको पक्का वाला चूल्हा बना के देती हूँ, जिससे जो है वो टूटेगा नहीं। चलें, वो भी देखेंगे कि आपा जान का बनाया हुआ चूल्हा कब तक चलने वाला है। तो मैं यहाँ पहुँची मुर्गियों के पास, इनको देती हूँ कुछ दाना खाना, कुछ पानी वानी, और फिर चलते हैं जी हम लोग
चूल्हे की तरफ भी दिखाते हैं आपको कि आपा जान कैसे चूल्हा बना रहे हैं। चूल्हे की भी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसी बहाने कि आपा ने मेरा चूल्हा तोड़ दिया। अब क्या करूँ, कोई नहीं, अब बड़े जब कुछ कर देते हैं तो फिर उससे जो वो बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके साथ आपा जान ने ली है मट्टी, चिकनी मट्टी ली है और इसे भिगो के रखा हुआ था, जो कि एकदम लाल काली हो चुकी है, लाल नहीं है ये। बस इसको इस छानते हुई मट्टी के अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया। और यहाँ चूल्हा आपने देख लिया कि उसकी जो बेसिक दीवार थी ना चूल्हे की, वहाँ तक इन्होंने उसको तोड़ दिया है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये चूल्हा कामयाब रहेगा और आपा जान को भी लग रहा है ये चूल्हा कामयाब रहेगा। कामयाब है या नहीं ये वक्त बताएगा आपको और मुझे जब हम इसे यूज़ करेंगे। चलें, अभी तो फ़िलहाल बनाना सीखेंगे चूल्हा कैसे बनाते हैं, और वो भी अगर आपको बिल्कुल नहीं बनाना आता तो फिर कैसे आप जो वो चूल्हा बना सकते हैं, और वो भी पक्के वाला, अच्छे वाला। तो पक्के और अच्छे वाला चूल्हा बनाने के लिए आपको ये 2 चीज़ें जस्ट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छे से जो वो मिक्स करें, गूँदना है आपने यहाँ मट्टी को, और उसके साथ जो ईंट का चूरा है उसको। उसके बाद चूल्हे को अच्छे से पानी लगाना है, भर के पानी लगाएंगे। आपा जान ने बताया कि इसमें क्योंकि ईंटें लगाई हुई थी ताकि ये मज़बूत रहे, बड़े क्योंकि इसके ऊपर खाने बनते हैं, तसले रखे जाते हैं, इवन कि देग वगैरह भी हम लोग इस चूल्हे पे बना चुके हैं। तो उसके लिए आपको मज़बूत चूल्हा बनाना ज़रूरी है। तो बस उसके बाद पानी अच्छे से लगाया, मट्टी लगाते कि वो जो मट्टी बना के रखी थी उसको अच्छे से जो है इसके साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह से जो वो बाकी साइड पे भी लगा रहे हैं। चूल्हे की मेजरमेंट मैं आपको बताती चलूँ कि आपने चूल्हे की मेजरमेंट कितनी रखनी है। आपने एक जो आपका हाथ है ना, कितने इंच का होगा, तकरीबन आप समझ रहे हैं कि 9-10 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए चूल्हे की, और 9-10 इंच ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और 9-10 इंच ही इसकी लंबाई होनी चाहिए। मतलब कि इक्वली हर तरफ से होगा, फिर आपके चूल्हे में आग जो बहुत अच्छे से जलेगी। और अभी मुझे लग रहा है कि आपा जान को भी टेंशन पड़ गई चूल्हा बनाने की, मुश्किल होने लग गई, क्योंकि आपा जान ने शायद नहीं बनाना था, लेकिन मैंने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि इन्हें चूल्हा बनाना पड़ा। और मुझे थोड़ी तसल्ली होगी, अब खुश हो गई हूँ कि अभी चूल्हा बन रहा है, चलें जैसे तैसा भी बनेगा बना के देंगे, तो मेरी टेंशन थोड़ी कम पड़ गई। तो चलें देखते हैं जी, अभी बकरों की तरफ चलते हैं, ये क्या कर रहा है। तो ये यहाँ चोखर मोखर के चक्कर में है, और इसको जब हसन ने चोखर मोखर डाल दिया तो ये देखिए माशाल्लाह से मिर्ची के पौधे, जो कि शिमला मिर्च का मुझे लग रहा था कि छोटे छोटे से पौधे हैं, तो मिर्ची इस पे लगेगी तो छोटी छोटी रह जाएगी, बड़ी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी हो गई। तो चूल्हा यहाँ जो वो अंदर से तैयार हो गया है, यानी कि उसकी मरम्मत पूरी हो गई है, लेकिन अभी बाहर से इसकी जो वो मरम्मत करनी बाकी है। तो अभी इस तरह से इसकी मरम्मत होगी, बहुत एहतियात के साथ की जा रही है। अल्लाह करे अब ये सही रहे, मुझे भी कुछ अंदर से डर लग रहा है ख़राब ना हो जाए चूल्हा मेरा। तो ये देखिए अभी आप जाने जाओ इसकी अपर जो पोर्शन है ना उसकी मरम्मत शुरू की है, जिसके लिए यूँ करके सारे पे जो वो मट्टी लगा रहे हैं, और आगे इसने उन्होंने छोटी सी मट्टी लगाई, और वो जो उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया। अब तो चले सही हो गया, नहीं अभी नहीं की, कह रहे थे ख़त्म, उसको अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। चले हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अभी ये चेक करना बाकी है आया कि चूल्हा इक्वल है, बराबर है नहीं है, क्योंकि जब भी आप चूल्हा बना रहे होते हैं तो ये टिप ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर बर्तन स्पेशली तवा रख के ज़रूर देखें कि ये इक्वल है, उसके ऊपर पानी डालें, आया कि ये बराबर है या किसी साइड से नीचे या ऊंचा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऊंचा नीचा हुआ ना फिर आपका खाना हमेशा एक साइड से अच्छा एक साइड से कच्चा पकड़ेगा। इसलिए इस जो वो बात से बचने के लिए आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। बर्तन ऊपर रखें, उसको जो वो प्रेस करके देखें कि आया कि सारी साइड से बर्तन के साथ अटैच है या नहीं, उसके बाद पानी शामिल करें, बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो चूल्हे को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली ये चूल्हा तैयार हो गया, लेकिन इसमें अभी भी स्मोक को उड़ाने के लिए इसमें पोर्स क्रिएट किए जाएंगे, जो अभी नहीं, जो कि इसके ड्राई होने के बाद जो वो कटिंग होगी, तो चलें वो भी होती चलेगी।
तो ये काम हो गया। अभी हम लोग जो वो फाइनली हमारा किचन जो एरिया है, कुकिंग एरिया, वो हो गया तैयार। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।